हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोसाल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेटा इंसर्टिंग, अपडेटिंग एंड जो डिलीटिंग ऑपरेशन है जो ASP.NET विथ C# में, जिसमें हम SQL डेटाबेस का यूज़ करेंगे एंड शो विथ ग्रिड व्यू का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, कैसे डेटा को जो है डेटाबेस में सेव कराना है, उसके बाद एडिट कराना है एंड डेटा को डिलीट कैसे कराना है, तो पूरे ऑपरेशन को हम वन बाय वन देखेंगे। तो चलते अपने विजुअल स्टूडियो पे। दोस्तों, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक अपना जो टेबल है वो क्रिएट करना होगा। दोस्तों, टेबल में ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए हमने यहाँ पे देखे जो DMDTO नाम का हमारा ऑलरेडी एक जो डेटाबेस बना हुआ है, जो मेरे आप सर्वर एक्सप्लोरर पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट साइड सर्वर एक्सप्लोरर है, तो वहाँ पे हमें एक जो टेबल है उसको क्रिएट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे देखे कि जो TBL एम्प्लॉय नाम का एक जो टेबल है उसको क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरे माउस की कर्सर है, जिसमें हमारे जो फील्ड्स है वो है EMP ID, उसके बाद जो यूज़र नेम एंड जो पासवर्ड, ये तीनों ही फील्ड्स लिए हुए हैं। उसका दोस्तों डेटा क्वेरी देखें तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एम्प्लॉय ID जहाँ पे हमने इंटीजर डेटा टाइप लिए है, उसके बाद जो यूज़र नेम है वो जहाँ पे हमने वेन जो एनवार्केट डेटा टाइप लिए एंड जो पासवर्ड है उसकी हमने एनवार्केट डेटा टाइप ली है। तो दोस्तों, आपको एक ऐसा जो टेबल से है वो डेफिनेशन है वो कंप्लीट करके अपना एक जो टेबल है स्कूल में बना लेना है। उसके बाद दोस्तों हमने डिज़ाइनिंग का एक फॉर्म बनाना है, तो हमने ऑलरेडी जो डिज़ाइनिंग है वो भी बना ली है ताकि हम डायरेक्टली जो ऑपरेशन है इंसर्ट, अपडेट एंड जो डिलीट वो कर सके, उसमें डिज़ाइनिंग के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमने एक यहाँ पे जो टेबल्स लिए, वहाँ पे जो यूज़र ID का एक टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, एक टेक्स्ट बॉक्स है जो यूज़र नेम का एंड एक है पासवर्ड का है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए कि जो 3 बटन लिए हुए, एक है इंसर्ट का है, उसके बाद जो सेकंड वन है वो डिलीट का बटन्स लिया है एंड जो थर्ड वन है वो डिलीट का बटन्स लिया, अपडेट एंड डिलीट। उसके बाद ये एक जो ग्रिड व्यू लिया है जहाँ पे हमारा जो ग्रिड व्यू का डेटा है वो शो होगा। तो दोस्तों, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो इंसर्ट डेटा इंसर्टिंग का है कोड वही हमें पहले करना है कम्प्लीटली। तो हमें यहाँ पे जो डेटा इंसर्टिंग जो इंसर्ट नाम का जो बटन है वहाँ पे आ जाना है, या तो दोस्तों डिज़ाइनिंग में जाके भी डायरेक्टली जो ऑन क्लिक इवेंट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आप टाइप करके भी जो ऑन क्लिक इवेंट है उसको कर सकते हैं। हम डायरेक्टली टाइप ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑन क्लिक, उसके बाद यहाँ पे जो आपने ID दी हुई वही, तो यहाँ पे हमने BTN जो इंसर्ट, ओके, उसके बाद क्लिक। उसके बाद हमें जो .cs फाइल है वहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे जो कोड है उसको कॉपी कर लेना है जो हमने ऑन क्लिक ID में लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो .cs फाइल पे हम चले आते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जो SQL डेटा का यूज़ किया है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो उसकी हेडर फाइल है उसको ऐड करनी होगी। तो फर्स्ट हेडर फाइल हमारी रहेगी यूजिंग system.data। उसके बाद जो यूजिंग system.data .SQL डेटाबेस है, इसलिए SQL क्लाइंट जो हम SQL का लोकल DB डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे जो ग्रिड व्यू का यूज़ किया है, तो इनपुट एंड आउटपुट IO लेना पड़ेगा यूजिंग system.io। ओके दोस्तों, 3 हेडर फाइल्स है वो हमने ऐड कर लिए। फर्स्ट वाली है जो यूजिंग system.data, सेकंड वन है जो वो है यूजिंग system.data.SQL क्लाइंट एंड जो थर्ड वन है यूजिंग system.io। अब हमें यहाँ पे जो इंसर्टिंग का कोड है वो करना है। उससे पहले हम यहाँ पे जो कुछ वेरिएबल्स है वो ले लेते हैं ताकि वो हम यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट तीनों ही फॉर्मेट में। तो फर्स्ट है SQL कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। एक हमने कनेक्शन का वेरिएबल लिया है, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे हो सके उतना सिंपल कोड करने की ट्राई करूँगा, क्योंकि अगर आप बिगिनर से एंड आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आसानी से समझ सकें एंड आप खुद ही सीख सकें कि कैसे ये जो कोड है वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक जो कनेक्शन का वेरिएबल ले लिया है। उसके बाद जो स्ट्रिंग भी यहाँ ही ले लेते हैं हम, यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए हमने str वेरिएबल ले लिया। उसके बाद एक SQL डेटा एडेप्टर ले लेते हैं जिसको हम DA देते हैं नेम, DA इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडेप्टर। हमें दोस्तों जितने भी वेरिएबल्स की यहाँ पे आवश्यकता है वो सारे हम यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो क्लास है वहाँ पे ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए SQL डेटा एडेप्टर। उसके बाद एक है जो हमें डेटा सेट है चाहिए, डेटा सेट, उसके लिए हम DS वेरिएबल लेते हैं इक्वल टू न्यू डेटा सेट। उसके बाद हमें यहाँ पे एक जो डेटा टेबल की आवश्यकता है, तो हम डेटा टेबल ले लेते हैं, डेटा टेबल DT इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ओके,
तो हमने इतने वेरिएबल्स ले लिए, एक जो कनेक्शन का लिया है, उसके बाद एक जो स्ट्रिंग हमने str ली है, एडेप्टर का हमने da लिया है, डेटा सेट का ds वेरिएबल लिया है, जो डेटा टेबल का हमने जो dt का वेरिएबल्स है वो लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो पेज लोड इवेंट है वहाँ पे हमें कनेक्टिविटी है वो कर लेनी है। तो यहाँ पे कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। दोस्तों आप यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है तो आप डायरेक्टली जो कनेक्शन वेरिएबल में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल वे के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों कैसे कनेक्शन का पाथ कॉपी करके यहाँ पे लगाना है, तो हमें जो सर्वर एक्सप्लोरर अपना जो डेटाबेस है वहाँ पे आ जाना है। सर्वर एक्सप्लोरर पे यहाँ पे देखिए हमारा जो डेटाबेस है वो dmdto.mdf नाम की जो फाइल होगी वो आपकी डेटाबेस की फाइल रहेगी। उसके बाद राइट क्लिक करना है उस पर एंड जो प्रॉपर्टीज़ वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का पाथ मिलेगा, ये पूरा का पाथ है वो कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेना है एंड उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी के थ्रू एंड यहाँ पे जो पेस्ट कर देना है कनेक्शन पाथ जो हमने स्ट्रिंग ली है वहाँ पे। ओके दोस्तों, तो पेज लोड इवेंट है वहाँ पे हमने कनेक्शन का पाथ है वो कॉपी पेस्ट कर दिए। उसके बाद दोस्तों हमें इंसर्ट के लिए हमारा जो इंसर्ट बटन था तो उसका हमें एक जो मेथड से वो क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड वॉइड, उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे हमें जो इंसर्ट का जो हमने बटन लिया है वही जो प्रोटेक्टेड वॉइड जो हमारा बटन था इंसर्ट। ओके, btn इंसर्ट है दोस्तों यहाँ पे btn इंसर्ट। दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल जो डिजाइनिंग वाला जो इंसर्ट बटन है उस पर डबल क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली ये जो इवेंट है वो हो जाएगी एंड आपको डायरेक्ट कोड करने का ही रहेगा। मैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सेंडर, उसके बाद जो इवेंट आज ई। ओके दोस्तों, तो हमें यहाँ पे जो इंसर्ट के जो बटन क्लिक इवेंट है वो हमने क्रिएट कर लिए। अब हमें यहाँ पे जो इंसर्टिंग का जो कोड है वो करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो कनेक्शन है उसको ओपन करा देता हूँ, कनेक्शन डॉट ओपन। ओके, उसके बाद एक जो ट्राई कैच ब्लॉक ले लेता हूँ ताकि जो एक्सेप्शन है वो एरर है वो डायरेक्ट एक्सेप्शन में शो हो। कैच, उसके बाद एक्सेप्शन EX वेरिएबल एंड यहाँ पे हमें जो इंसर्टिंग का जो कोड है वो दोस्तों करना है। तो इंसर्ट का कोड हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे जो स्ट्रिंग ली है हमने str। ओके, उसके बाद जो इंसर्ट की क्वेरी है वही इंसर्ट इनटू, जो टेबल का नेम है वही टेबल का नेम हमारा TBL एम्प्लॉय है। ओके, उसके बाद वैल्यूज़ कीवर्ड एंड जो हम यहाँ पे जो हमारा जो फील्ड्स है वही, तो 3 फील्ड्स हमने लिए है। फर्स्ट हमारा जो ID का है तो हम यहाँ पे ID को गेट कराएंगे दोस्तों। जहाँ पे इंटीजर डेटा बेस है वहाँ पे ओनली फॉर जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है वही, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है वही आएगी एंड जहाँ पे एंड वार्कर होगी वहाँ पे दोनों का ही यूज़ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं TXT जो यूज़र ID। दोस्तों यूज़र ID है वो इंटीजर है तो यहाँ पे ओनली फॉर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उनका यूज़ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखें जहाँ पे एंड वार्कर है वहाँ पे पहले जो सिंगल इन्वर्टेड एंड उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे TXT यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट। ओके, उसके बाद हमारा जो थर्ड फील्ड था जो पासवर्ड का, यहाँ पे TXT जो पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हमारी जो क्वेरी हो गई। उसके बाद हमें यहाँ पे कमांड लेना पड़ेगा। तो हमने एक जो कमांड के लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, SQL कमांड के लिए हम CMD वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इक्वल टू न्यू SQL कमांड। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड स्ट्रिंग वेरिएबल str एंड जो कनेक्शन पाथ है वो con वेरिएबल। ओके, उसके बाद CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ओके, यहाँ पे देखिए जो इंसर्टिंग का जो कोड से हो चुका है। यहाँ पे देखिए जो CMD डॉट एग्जिटिंग नॉन क्वेरी हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे जो ग्रिड व्यू लिया है तो हमें यहाँ पे ग्रिड व्यू को बाइंड कराना पड़ेगा। जो भी आप ग्रिड व्यू का फंक्शन लेंगे उसको आपको यहाँ पे कॉल कराना होगा। तो अभी के लिए हमने जो ग्रिड व्यू का फंक्शन नहीं बनाया तो हम उसको कॉल नहीं कराए। उसके बाद यहाँ पे हम जो मैसेज है वो दे देते हैं रिस्पॉन्स डॉट
रीडायरेक्ट, सॉरी दोस्तों, रिस्पॉन्स डॉट राइट होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक जो मैसेज दे देते हैं स्क्रिप्ट, उसके बाद स्लैश स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे अलर्ट, एक जावास्क्रिप्ट का मैसेज हम दे देते हैं, अलर्ट डेटा इंसर्टेड। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो पूरा कोड है वो यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी है वो कम्प्लीटली हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे देखें कि जो एक्सेप्शन में एक मैसेज आप दे सकते हैं, तो हम मैसेज दे देते हैं यहाँ पे कि रिस्पॉन्स डॉट राइट EX वेरिएबल डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो इंसर्टिंग का कोड हो चुका है। अब ट्राई कैच ब्लॉक में हम कनेक्शन है उसको, दोस्तों यहाँ पे जो ट्राई ब्लॉक है उसके अंदर ही हम जो कनेक्शन है उसको क्लोज करा देते हैं, कनेक्शन डॉट क्लोज। ओके दोस्तों, कनेक्शन डॉट क्लोज सेव कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें जो अपडेट की क्वेरी है वो कंप्लीट करनी है, तो हम फिर से यहाँ पे देखिए हमें आईडी चेक कर लेनी है, जो बटन क्लिक इवेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी BTN जो अपलोड की है, तो हमें एक यहाँ पे ऑन क्लिक लेना पड़ेगा, ऑन क्लिक इक्वल टू यहाँ पे जो BTN अपडेट अंडरस्कोर क्लिक। ओके, ये हमारी जो पूरी जो क्लिक इवेंट है, जो BTN अपडेट डॉट क्लिक, कंट्रोल C कर देते हैं एंड वहाँ पे डॉट CS फाइल पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हमें जो अपडेट की है वो क्लिक इवेंट करनी है। तो यहाँ पे मॉडिफायर होगा प्रोटेक्टर वॉइड, उसके बाद यहाँ पे हमारी जो क्लिक इवेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेंडर एंड जो इवेंट आरजे है वो ई। देखिए हमारी यहाँ पे जो अपडेट की जो क्लिक इवेंट है वो हो चुके हैं, मेथड कंप्लीट। दोस्तों अब डायरेक्टली जो अपडेट का बटन है उस पर डबल क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें जो अपडेट की क्वेरी है वो करनी है, तो यहाँ पे एक ट्राई कैच ब्लॉक ले लेते हैं। ओके दोस्तों, ट्राई कैच एक्सेप्शन आ जाए उसी वजह से। उसके बाद यहाँ पे अपडेट की क्वेरी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो उसको सिलेक्ट कराना पड़ेगा कोई एक आईडी को, तो यहाँ पे str इक्वल टू सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ होगा, यहाँ पे सिलेक्ट यूज़र नेम, उसके बाद है पास फ्रॉम, जो टेबल का नेम है वही टेबल का नेम हमारा क्या है, TBL एम्प्लॉय, फिर जो कंडीशन हम मुकने वाले हैं, तो ये हम एम्प्लॉय आईडी में मुकने वाले हैं कंडीशन, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू यहाँ पे TXT ID। ओके, डॉट टेक्स्ट कंडीशन हमने रख दी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो डेटा एडेप्टर D है इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडेप्टर एंड यहाँ पे str जो स्ट्रिंग, उसके बाद कनेक्शन का वेरिएबल con। ओके, उसके बाद यहाँ पे D है, डॉट फिल कराना होगा हमें एंड यहाँ पे हमें डेटा टेबल। ओके दोस्तों, डेटा टेबल। उसके बाद यहाँ पे जो इफ़ जो dt डॉट रोज डॉट काउंट एंड लेस देन 0। ओके दोस्तों, लेस देन यहाँ पे 0। उसके बाद हमें यहाँ पे जो अपडेट की जो ओरिजिनल क्वेरी है वो करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग str1, उसके बाद यहाँ पे अपडेट की क्वेरी क्या है दोस्तों, अपडेट, उसके बाद टेबल नेम क्या रहेगा हमारा, TBL एम्प्लॉय सेट। ओके, अपडेट टेबल नेम सेट, उसके बाद जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी, तो क्या रहेगी, तो हमारे दो फील्ड, एक है यूज़र नेम इक्वल टू जो हमें पाथ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का देना पड़ेगा, यहाँ पे TXT यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड फील्ड हमारा था वही
पासवर्ड इक्वल टू txt पासवर्ड, उसके बाद टेक्स्ट एंड जो वेयर कंडीशन है, देखिए वेयर जो यहाँ पे आईडी के लिए हमने emp id का यूज़ किया है। emp id इक्वल टू जो txt emp id। ओके दोस्तों, डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे भी जो इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट की क्वेरी रहेगी वहाँ पे हम एसक्यूएल कमांड का यूज़ करेंगे, एंड जहाँ पे हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एसक्यूएल डेटा एडेप्टर का यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो cmd कमांड हमारा एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, उसके बाद यहाँ पे cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड दोस्तों, एंड यहाँ पे जो स्ट्रिंग वेरिएबल दोस्तों यहाँ पे str1 रहेगा हमारा, एंड जो कनेक्शन के लिए हम cyn वेरिएबल का यूज़। दोस्तों आप डायरेक्टली जो स्ट्रिंग एंड कनेक्शन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ सके इसलिए मैंने अलग से वेरिएबल लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एक मैसेज दे देना है रिस्पॉन्स डॉट राइट, एंड मैसेज आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट में देंगे क्योंकि जो मैसेज है वो एक ब्लॉक के अंदर शो हो, एंड यहाँ पे अलर्ट, उसके बाद मैसेज में आप जो डेटा अपडेटेड, आप जो भी मैसेज देना चाहे वो आप दे सकते हैं, एंड आपको लास्ट में कनेक्शन को क्लोज करा देना है, कनेक्शन डॉट क्लोज। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो अपडेटिंग का जो पूरा कोड है वो हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्ट क्वेरी का हमने यूज़ किया है, उसके बाद यहाँ पे हमने emp एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कराया है, एंड emp आईडी को कंडीशन में लेके हमने डेटा को अपडेट कराया है। ये पूरा कोड दोस्तों आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं एंड उसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राई क्लास ब्लॉक है तो वहाँ पे एक दे देते हैं एक्सेप्शन ex, उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट जो ex डॉट टू स्ट्रिंग। ओके दोस्तों, अब हमें जो डिलीट का कोड है वो डिलीट का कोड है ओनली वही करना है। तो हमें यहाँ पे फिर से आ जाना है हमारी डिजाइनिंग वाले कोड पे। यहाँ पे देखिए हमारा जो डिलीट का बटन हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम एक ऑन क्लिक ले लेते हैं, ऑन क्लिक इक्वल टू जो bt एंड डिलीट एंड अंडरस्कोर क्लिक। ओके, जो पूरा उसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C, उसके बाद हमें यहाँ पे जो .cs वाली फाइल है वहाँ पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो .cs वाली फाइल पे हम आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें जो कोडिंग है वो करना स्टार्ट करनी है। तो हम फिर से जो इवेंट है वो रख देंगे यहाँ पे। तो इवेंट हमारी रहेगी जो अपडेट के लिए हमें इवेंट करनी है, तो एक मॉडिफायर ले लेते हैं प्रोटेक्टेड वॉइड। उसके बाद यहाँ पे जो कंट्रोल V जो ऑब्जेक्ट सेंडर एंड जो इवेंट आर्ज है वो E। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारी जो डिलीट की जो क्लिक इवेंट हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमें पूरा जो डिलीट का कोड करना है। डिलीट का कोड करते हैं उससे पहले एक ट्राई क्लच ब्लॉक ले लेते हैं। ट्राई क्लच ब्लॉक कैच ब्लॉक ओके, एंड यहाँ पे डायरेक्टली जो स्ट्रिंग हमने str इक्वल टू यहाँ पे डिलीट की क्वेरी क्या रहेगी दोस्तों, डिलीट या तो डिलीट स्टार फ्रॉम आप कर सकते हैं या तो डिलीट फ्रॉम भी डायरेक्ट ले सकते हैं, डिलीट फ्रॉम tbl एम्प्लॉय। ओके दोस्तों, tbl एम्प्लॉय वेयर एक हमें जो कंडीशन लेनी पड़ेगी किससे, तो emp id से, emp id इक्वल टू txt id डॉट टेक्स्ट एंड यहाँ पे जो क्वेरी का सेमी जो डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हमें एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू
SQL कमांड एंड उसके बाद यहाँ पे जो cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड, यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल हमारा str एंड जो कनेक्शन पाथ वेरिएबल con। उसके बाद यहाँ पे हमें cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी दोस्तों, यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी फंक्शंस को लेना है एंड यहाँ पे एक मैसेज दे देना है रिस्पॉन्स डॉट राइट। उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर एक मैसेज दे देना है स्क्रिप्ट यहाँ पे /स्क्रिप्ट। उसके बाद अलर्ट के अंदर एक मैसेज दे देते हैं ताकि हमें डेटा डिलीटेड हो तो हमें समझ में आ सके कि यहाँ पे हम आसानी से देख सके कि यहाँ पे डेटा डिलीट हो चुका है, डेटा डिलीटेड। ओके, कोई भी मैसेज आप दे सकते हैं अपने अनुरूप। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन को हम क्लोज करा देते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हो गया डिलीट का कोड। हमने पहले तो यहाँ पे अपडेट का कोड किया है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमारा इंसर्ट का कोड है, उसके बाद अपडेट का कोड किया है, उसके बाद लास्ट में हमने डिलीट का कोड किया है। यहाँ पे कनेक्शन को ओपन कराना भूल गए थे हम, कनेक्शन डॉट ओपन। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो अपडेट वाले कोड में भी कनेक्शन को ओपन करा देना है, कनेक्शन डॉट ओपन। उसके बाद दोस्तों अब हमने जो एक ग्रिड व्यू लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो डिज़ाइनिंग वाली फॉर्म्स पे हम आते हैं तो हमने यहाँ पे एक जो लास्ट में देखिए एक ग्रिड व्यू लिया है ताकि हम ग्रिड व्यू में डेटा देख सके। हम यहाँ पे जो डेटाबेस पे डेटा है उसको चेक करने के लिए ना आना पड़े, तो हम ग्रिड व्यू को बाइंड करा देते हैं, फिर से .cs फाइल पे आ जाता है एंड एक ग्रिड व्यू बाइंड के लिए एक यहाँ पे फंक्शंस ले लेते हैं। एक फंक्शन ले लेते हैं हम, void बाइंड नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं एंड उस फंक्शन के अंदर डेटा बाइंडिंग का कोड है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक str स्ट्रिंग, यहाँ पे ग्रिड व्यू बाइंड कराने के लिए हमें दोस्तों सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो टेबल का नेम है वही tbl एम्प्लॉय। उसके बाद हमें यहाँ पे जो डेटा एडेप्टर da इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडेप्टर स्ट्रिंग वेरिएबल str एंड जो कनेक्शन पाथ con। उसके बाद यहाँ पे डेटा एडेप्टर da डॉट फिल, उसके बाद डेटा सेट हमारा ds। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे जो ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू ds देंगे हम एंड जो ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंडिंग। ओके दोस्तों, डेटा बाइंड फंक्शन। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पे जो बाइंड फंक्शन का यूज़ करके ग्रिड व्यू को कॉल कराया, तो हमें उसको पेज लोड इवेंट में कॉल कराना होगा पहले। तो हम यहाँ पे जो पेज लोड इवेंट है वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी जो पेज लोड इवेंट है, तो हमें यहाँ पे ग्रिड व्यू को कॉल करा देना है। तो यहाँ पे इफ़ इज़ फर्स्ट बैक, उसके बाद यहाँ पे ग्रिड व्यू को कॉल कराया गया बाइंड फंक्शन के थ्रू। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे बाइंड फंक्शन के थ्रू हमने ग्रिड व्यू को कॉल करा दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो इंसर्ट का कोड किया है, तो हमें इंसर्ट का डेटा इंसर्ट हो वो ग्रिड व्यू में शो हो, इसी वजह से यहाँ पे भी हमें जो कॉल करा देना है। तो हमें यहाँ पे जो बाइंड फंक्शन को कॉल करा देना है। उसके बाद यहाँ पे जो जितने भी जो टेक्स्ट बॉक्स है तो उसको यहाँ पे ले लेने हैं। तो हमें यहाँ पे txt यूज़र id डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ओके एंड जो txt यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे सेमीकोलन। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम इतना कोड है वो कॉपी कर लेना है जो हमने बाइंड ग्रिड व्यू को कराया, क्योंकि वो इंसर्ट अपडेट एंड जो डिलीट तीनों ही जो ऑपरेशंस है उसके अंदर हमें यहाँ पे सेट करना है। तो उसके बाद अपडेट वाले सेक्शन पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी के बिल्कुल ही नीचे कंट्रोल भी कर देना है।
उसके बाद जो डिलीट वाला ऑप्शन है वहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पे भी कंट्रोल V। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पूरा कोड है वो हमने यहाँ पे कर लिया है कि जो इंसर्टिंग का, अपडेटिंग का एंड जो डिलीटिंग का। तो दोस्तों ये तीनों ही जो कोड है उसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप कोड को डिटेल में भी देख सकते हैं एंड उसके रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं एंड उसको रन करके चेक कर लेते हैं। हम डायरेक्टली जो प्रोजेक्ट्स को हमने रन किया है तो यहाँ पे पहले हम जो डेटाबेस है उसके अंदर डेटा इम्पटी फॉर्मेट में है, तो हमें यहाँ पे जो रन करते हैं तो हमारे सामने जो फॉर्म शो होगा जहाँ पे यूज़र आईडी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा। तो हम एक जो डेटा है उसको इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे ID 1 ले लेते हैं एंड यहाँ पे एक जयेश एंड पासवर्ड 113। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं डेटा इंसर्टेड का हमारा जो मैसेज है वो आ चुका है एंड यहाँ पे ग्रिड व्यू के आप देख सकते हैं कि ग्रिड व्यू पे हमारे जो एक रिकॉर्ड से वो जो आ चुका है, इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद हमें ये जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे जो अपडेट ID पे आएंगे, फिर से जो भी ID लिए वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो यूज़र ID जो नेम यहाँ पे जयेश था तो उसकी जगह अब हम राजेश को सेट करते हैं एंड पासवर्ड हमारा जो 111222 था तो उसकी जगह पे यहाँ पे 22 एंड जो 33 का पासवर्ड है उसको सेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे ही डेटा अपडेटेड का मैसेज आ गया, यहाँ पे जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। यहाँ पे जैसे ही डेटा अपडेट हुआ है तो वो हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है कि जो डेटा अपडेट हो चुका है, जो ग्रिड व्यू पे यहाँ पे मेरे माउस की कर्सर है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही यूज़र ID पे हम 1 पे आएंगे एंड उस डिलीट पे जाएंगे तो देखिए जो डेटा है वो डिलीट हो चुका है एंड जो ग्रिड व्यू है वो अनहाइड जो हाइड हो चुका है। तो अब हमें फिर से एक रिकॉर्ड है उसको ले लेना है, यहाँ पे 1 रिकॉर्ड को ऐड करेंगे। उसके बाद एक कोई और नेम है वो आप लगा सकते हैं, कोई भी मान लो सपोज जय ही रख देते हैं एंड यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर लेते हैं। उसके बाद डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें जो डेटा इंसर्टेड का मैसेज आ चुका है। अब दोस्तों हमें विजुअल स्टूडियो में जाना है एंड यहाँ पे देखिए हमारा जो TBL एम्प्लॉय नाम का टेबल है वहाँ पे जाके उसके डेटा को चेक कर लेना है। यहाँ पे जो शो टेबल डेटा पे आएगी एंड यहाँ पे जैसे हमने शो टेबल डेटा पे क्लिक किया तो हमारे सामने जो टेबल का जो डेटा है वो शो हो जाएगा। जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे टेबल में वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 रिकॉर्ड जयेश एंड 11223 और लास्ट वाला तो आ चुका। हम यहाँ पे देखिए अब जो हम आउटपुट पे जाते हैं एंड उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हैं। फिर देखिए एक, उसके बाद डिलीट, यहाँ पे डिलीट बटन। अगर हम उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे तो जो रिकॉर्ड है वो वहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखें एंड फिर से हम विजुअल स्टूडियो पे चले जाते हैं। जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स है वो है नल हो चुका है, कि डेटा जो डेटाबेस में से डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियो है वो अक्सर मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो स्टाइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड जो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेगा एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।